नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब ने भारत सरकार से मांग की है कि सभी धर्म के लोगों को फौज में लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के लोगों को भी फौज में लिया जाए ताकि वह अपने देश के लिए मर मिट सकें। उन्हें दुख हुआ इस बात का कि भारत चीन की बॉर्डर पर शहीद हुए नौजवानों में किसी भी मुस्लिम नौजवान का नाम नहीं था। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें अफसोस है कि इस शहादत की लिस्ट में किसी भी मुस्लिम का नाम नहीं है, जबकि देश में हर मजहब पर फिरके के लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। पर अफसोस कि हमारी आबादी के हिसाब से हमें फौज में अपने मुल्क के लिए कुर्बानी का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारे नौजवान इस देश के लिए आज भी वैसे ही कुर्बानियां देने को तैयार हैं जैसे इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने कुर्बानियां दी, जिसका इतिहास भरा पड़ा है। दूसरी ओर हर नौजवानों को फौज की ट्रेनिंग देना समय की बड़ी जरूरत है ताकि समय पर आम नौजवान हमारे देश के दुश्मनों से मुकाबले के लिए हर तरह से तैयार हो। बस मौके की जरूरत है। हारून साहब ने मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से जनता द्वारा चाइना के सामान का बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के सामान को भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और देश की तरक्की विकास में स्वदेशी चीजों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना चाहिए। रहमान रहीम, आज जो है हम सब लोग, पूरा भारत, चाइना ने जिस तरह से हमारे फौजियों के ऊपर हमला किया और बॉर्डर के ऊपर जिस तरह जंग हुई, पूरे भारत के अंदर गम की एक लहर है। हम मुसलमान हैं और भारत में सभी धर्म, जाति, मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। इस्लाम की रूह से वतन से मोहब्बत करना ईमान है। तो हमें हमारे मज़हब के एतबार से, हमारा मज़हब तब कामिल होगा जब पूरा होगा, जब हम हमारे वतन से मोहब्बत करेंगे। हमारा मज़हब हमें हमारे मुल्क से मोहब्बत सिखाता है और मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। तो आज हिंदुस्तान के ऊपर जो जिस तरह से बुज़दिलाना हमला निहत्ते हमारे फ़ौजियों के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर के कुछ उसूल होते हैं, उस उसूल की वजह से वो लोग निहत्ते गए थे, लेकिन बुज़दिलाना हमला करके चाइना ने जिस तरह से हमारे नौजवानों को शहीद किया है, तो हम पूरे मुल्क के साथ उस गम की घड़ी में हम सब साथ हैं और उस गम को हम मना रहे हैं। लेकिन मेरा उसके साथ साथ एक और गम है कि मरने वालों की जो फहरिस्त मैंने देखी, उसमें एक भी मुसलमान का नाम नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक मेरा दुख है। तो मैं इस दुख की घड़ी में भारत सरकार से ही मांग करता हूँ कि हमारी बॉर्डर की हिफाजत करने के अंदर जो जाबाज शहीद हुए हैं, तो क्यों उस वक्त मुसलमानों को नहीं भेजा गया? मुसलमानों को भी भेजना चाहिए था, तो हमारा सर और ज़्यादा फ़ख्र के साथ बुलंद होता। तो मैं आज इस पैगाम के ज़रिए मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूँ कि भारत की फ़ौज के अंदर मुसलमानों को भी उसकी आबादी के तनासब के हिसाब से नुमाइंदगी मिलना चाहिए। मुल्क के तमाम शोबों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है, उसी तरह से फ़ौज के अंदर भी आबादी के तनासब से नुमाइंदगी नहीं है। तो मैं आज इस गम की घड़ी में भारत सरकार से मांग करूँगा कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरी मुल्क की फ़ौज के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, सीमा सशस्त्र बल के अंदर और जितने भी फोर्सेज हैं और मुल्क की जितनी सिपाही हैं, पुलिस है, उन सब के अंदर मुसलमानों को, सिखों को और तमाम मज़हब के लोगों को बराबरी के साथ उनके आबादी के तनासब से उनको नुमाइंदगी मिलना चाहिए, ताकि जब वक्त पड़े तो सारे लोग जिस तरह से मिलकर रहते हैं उसी तरह से मिलो जला फोर्स भी जाकर, चाहे चाइना से मुकाबला करना हो, चाहे पाकिस्तान से मुकाबला करना हो,
या कोई और मुल्क भी आकर खड़ा हो तो मुसलमानों ने कभी दरेग नहीं किया है और मुल्क की हिफाजत में वीर अब्दुल हमीद जैसे हज़ारों लोगों ने जान की कुर्बानी दी है। अब फिर वक्त पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जान की कुर्बानी देंगे। तो हमारा भारत सरकार से मुतालबा है कि वो हमें हमारी आबादी के तनासब से, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम भी काम आ सकें। दूसरा मेरा मुतालबा है कि इस मौके पर कि पूरे मुल्क के नौजवानों को जो 20 साल से ऊपर के हैं, कम से कम फ़ौज की लाजमी ट्रेनिंग उनको देना चाहिए। लाजमी ट्रेनिंग दी जाएगी, कम से कम 3 साल की लाजमी ट्रेनिंग हमारे नौजवानों को दी जाए, ताकि जब भी गैर मुल्की लोग, जो भी मुल्क दुश्मन लोग हमारे मुल्क के ऊपर आँख उठाकर देखना चाहें तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत के 130 करोड़ लोगों में भी जाबाज लोग मौजूद हैं और वो सारे के सारे उठकर खड़े हो जाएंगे। तो एक ये 2 मेरे मुतालबे हैं। तीसरा मुतालबा ये है कि आज मध्य प्रदेश सरकार के वज़ीर आला ने ये कहा है कि हम चाइना की चीज़ों का बाइकाट करें। तो हम इस मसले में मुल्क के साथ हैं, भारत सरकार की हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हम बात ये साफ करना चाहते हैं, भाई ये चाइना की चीज़ें आती कैसे हैं? बग़ैर भारत सरकार की मंजूरी की ये चीज़ें नहीं आ सकती। तो मेरा मध्य प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो खबर शाये की है, जो ट्वीट किया है, उनको वो ट्वीट भारत सरकार से करना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि भाई चाइना की चीज़ों को आप बैन करें, आप बंद करें। भारत के लोग सारे मुल्क के साथ खड़े हैं। आज हम ये देखते हैं बहुत छोटी चीज़ें, दिवाली के अंदर दिए, मोमबत्ती, यहाँ तक के पतंग, अगरबत्ती की तीलियाँ तक जो है बाहर से आने लगी हैं। तो मेरा भारत सरकार से मांग है कि इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए और स्वदेशी हम सब अपनाने के लिए तैयार हैं। आज चाइना के चीज़ों से बाज़ार भरा पड़ा है, तो मैं मध्य प्रदेश के वज़ीर आला से मांग करूँगा कि वो भारत सरकार को इसके लिए राज़ी करें कि वो चाइना की चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बैन करें, व्यापारियों को बैन करें। पब्लिक तो नहीं समझती है, पब्लिक को तो बाज़ार में जो चीज़ मिलती है वो ख़रीद लेती है। असल ज़रूरत है कि हुकूमत उस सिलसिले में कदम उठाए ताकि यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको जो है इस पर अमल करना चाहिए कि अब जो है हिंदुस्तान के लोग जाग गए हैं और चाइना की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। तो वो भी भारत सरकार पाबंदी लगा दे तो इंशाअल्लाह ताला हम चाइना की कमर तोड़ने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। यही मेरी मांग है। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.